मैंने सरनामे कलाम में सूरह आराफ की एक तवील आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ हासिल किया गया वो इस 7वें सूरे की 157वीं आयत है। आयत तवील है और 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर परवरदिगार आलम ने इस आयत में बात की। पहला मौजू ये जो नबी हम भेज रहे हैं आखिरी, ये है पहला मौजू। दूसरा मौजू हमने इस नबी को भेजा क्यों। तीसरा मौजू तुम्हें इन शर्तों पर जन्नत दूंगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी। देखो भाई, पैरवी करो मेरे रसूल की, पैरवी करो मेरे नबी की और पैरवी करो उम्मी की। अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये मेरा नबी, ये मेरा रसूल, ये मेरा उम्मी, इसका तज़किरा पाने वाले क़यामत तक तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। पैरवी करो मेरे रसूल की, पैरवी करो मेरे नबी की, पैरवी करो उम्मी की। क्या ये 3 अलग अलग लोग हैं? नहीं भाई, 3 लोग अलग अलग नहीं हैं। रसूल जो पैगाम पहुंचाए, नबी जो पैगाम ले, जब ले रहा है एक ही है, जब ले रहा है पैगाम नबी है, जब पैगाम दे रहा है रसूल है, तो 2 लोग तो वादे हो गए ना। नबी जो अल्लाह से इल्म ले, रसूल जो बंदों तक इल्म पहुंचाए। नबी जो अल्लाह से इल्म ले, रसूल जो बंदों तक इल्म पहुंचाए। उम्मी जिसे न लिखना है न पढ़ना है। नबी जो इल्म ले, रसूल जो इल्म दे, और उम्मी जिसे न लिखना है न पढ़ना है। भाई मेरा मकसद यही है कि अगर उसे लिखना नहीं आता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। भाई उसे लिखना तो आता नहीं, उम्मी के मानी जिसे न लिखना है न पढ़ना है, तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो दिल में खतरा था कि अगर देंगे तो लिख देगा। दिल में खतरा था कि अगर कलम देंगे तो लिख देगा। तो भाई तवज्जो रे, जबान पे है कि लिखना नहीं आता, दिल में है कि लिख देगा। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। ये मसला फिक्री अजीब है। मैं तो आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। अच्छा भाई तवज्जो के साथ सुनना। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये रसूल है, नबी है, उम्मी है और इसका तज़किरा तौरात और इंजील में मिलता रहेगा। ये तारुफ था नबी का, ठीक। और अब उसके बाद की आयत, तीन टुकड़े हैं ना इसके। कहने लगा कि मैंने क्यों भेजा इस नबी को। यामुरुहुम बिल मारूफ। इस नबी का काम यह है कि सारी अच्छाइयों को हुक्म दे, सारी अच्छाइयों का हुक्म दे। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और सारी बुराइयों से रोके। सारी अच्छाइयां जानता है जब तो हुक्म देगा, सारी बुराइयां जानता है जब तो रोकेगा। युहिल्लु लहुमुत तय्यबात। हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि पाकीज़ा चीजों को हलाल करे। सारी पाकीज़ा चीजें जानता है जब तो हलाल करेगा। वो जो हर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस चीजों को हराम करे, सारी खबीस चीजें जानता है जब तो हराम करेगा। वो यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। और हमने इस नबी को इसलिए भेजा कि तुम्हारे कानून को तोड़ दे, अल्लाह के कानून को राइज करे। तो जिन्हें तोड़ेगा उन्हें भी जानता है और जिसे राइज करेगा उसे भी जानता है। भाई सारे मारूफ जानता है, सारे मुनकर जानता है, सारे तय्यबात जानता है, सारी खबीस चीजों को जानता है, सारे दुनिया के कानून जानता है, सारे अल्लाह के कानून जानता है, और फिर उम्मी है। तो पहले पोर्शन में अल्लाह ने अपने हबीब का तारुफ कराया। दूसरे आयत के दूसरे पोर्शन में अल्लाह ने बताया मैंने इसे क्यों भेजा। और अब तीसरा पोर्शन सुनो ताकि मकाम खत्म नबूवत पर बात यहीं से आगे बढ़ जाए। कहने लगा सुनो मुसलमानों, कलमा पढ़ते हो ना, तो अब सुनो कि मैं किन शर्तों पर तुम्हें जन्नत दूंगा। किन शर्तों पर जन्नत दूंगा। फल्लज़ीना आमनू बिही, मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। ये सारा मजमा ईमान रखता है, जन्नत दे दे। सारा मजमा ईमान रखता है, सारे मुसलमान ईमान रखते हैं। जनाब बात सही कह रहे हैं, जन्नत में घर बनाना। अच्छा भाई हमारा घर तो बड़ा बनाया है जन्नत में, इसलिए कि हमारे मौला के बेटों की जागीर है जन्नत। फल्लज़ीना आमनू बिही, सुनो भाई मेरे मोहम्मद पे ईमान लाओ, जन्नत दूंगा। मालिक ईमान रखते हैं, दे दे जन्नत का नहीं। अब दूसरी शर्त सुनो, वो अज़्ज़रू हो, मेरे मोहम्मद की इज्जत भी करना। मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, मेरे मोहम्मद की इज्जत करो। अच्छा भाई अब एक सवाल कर रहा हूं अपने सारे बेदार और मोहतरम सामीन से कि भाई ईमान तो है ना रसूल पे, है? अच्छा क्या इज्जत नहीं है? भाई जिस पर ईमान होगा उसकी इज्जत होगी दिल में। अल्लाह कहता नहीं ईमान भी लाओ, इज्जत भी करो। यानी कुरान देख रहा
ईमान लाने वाले भी होंगे जिनके दिल में मोहम्मद की इज्जत नहीं होगी। जरूर हो, इज्जत करो। अब दो शर्तें हो गई जन्नत में जाने की, ईमान लाओ, इज्जत करो। मालिक ईमान भी है, इज्जत भी है तेरे नबी की, ठीक है ना? तो अब दे दे का नहीं। अब तीसरी शर्त सुनो, वरना जरूर हो इसकी मदद भी करना, मेरे मोहम्मद की मदद भी करना। जब पुकारे तो आ जाना, भाग नहीं जाना। अच्छा भाई, ईमान लाओ, इज्जत करो, उसकी मदद करो। मालिक हम ईमान रखते हैं तेरे मोहम्मद पर, ईमान रखते हैं। अच्छा, उसकी इज्जत ईमान के साथ साथ है, और वादा है कि जब वो पुकारेंगे हम जाएंगे। अब तो दे दे, अब तो दे दे भाई, तवज्जो रखना। कहा नहीं भाई, अब आखिरी शर्त सुनो, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू। तन्हा मोहम्मद की पैरवी काफी नहीं है, उस नूर की भी पैरवी करो जो मोहम्मद के साथ साथ दुनिया में आया है। अब मैं तुम्हें बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूं, और अब मकाम खत्म नबूवत पर बराह जाऊंगा, लेकिन ये माहू तुम्हारे सामने वाज़ेह कर दूं। वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू। सुनो भाई सुनो, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ है, उस नूर की भी पैरवी करो। कहने लगे ये जो साथ नाजिल हुआ है ये कुरान है। मैं हाथ जोड़ के मुसलमानों से कहता हूं कि कुरान मोहम्मद पर नाजिल हुआ, साथ नहीं आया। न मालूम क्यों मेरा जी चाहा कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम मुझे इजाजत देते हो कि कुछ दो चार आयतें अपनी मर्जी से सुना के जाऊं। अब ये हमारे बाईं तरफ के लोग हाथ उठा उठा के करें बिस्मिल्लाह। तो भैया मेरी एक प्रॉब्लम है, एक मजबूरी है। जब से तवज्जो रखना, ये मेरी मजबूरी है कि जब से बुजुर्गों ने कहा किताब काफी है, हमने कहा दलील किताब ही से देंगे। माहू, जो मोहम्मद के साथ, माँ के मानी साथ, ठीक है ना, जो मोहम्मद के साथ आया है नूर, उसकी पैरवी करो। ठीक, एक आयत पढ़ूंगा सूरह हदीस से, या वनवा सूरह कुरान मजीद का, दूसरी आयत पढ़ूंगा सूरह तलाक से। जरा आराम से सुनना। यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। माहू, क़यामत का दिन अल्लाह अपने नबी की बड़ी इज्जत करेगा, उसे रुसवा नहीं होने देगा। वल्लज़ीना आमनू माहू, और वो लोग जो मेरे नबी के साथ ही ईमान लाए हैं। भाई तवज्जो, यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, जो नबी के साथ ईमान लाए। मैं नबी पर ईमान लाया, तुम नबी पर ईमान लाए, सहाबे किराम नबी पर ईमान लाए, अज़वाज मुकर्रमात नबी पर ईमान लाई। ये आयतें हैं जो नबी के साथ ईमान लाए। कुछ है ना, कुछ है जो नबी के साथ ईमान लाए। नबी पर ईमान लाने वाले और नबी के साथ ईमान लाने वाला, और कहां ढूंढे ये कौन है जो नबी के साथ ईमान लाया? है ना काबिल और बात। तो मैंने एक रिवायत देखी मुसलमानों की इल्म हदीस की किताबों में और मोतबर किताबों में कि एक दिन पैगंबर अपने सहाबियों के साथ, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाईन, उनके साथ बैठे हुए हैं। नबी है, चारों तरफ शम्र रिसालत के परवाने, शम्र रिसालत के परवाने मेरे नबी को घेर के बैठे हुए हैं। अच्छा भाई, कदर करो, खुदा की कसम कदर करो। ये जो नबी के साथ है ना, ये मजाक नहीं है। आज 1500 बरस बाद मैं नबी का जिक्र कर रहा हूं, मुझे सवाब मिल रहा है। तुम नबी का जिक्र सुन रहे हो, तुम्हें सवाब मिल रहा है। तो वो जो मेरे नबी के साथ चल रहे थे, मेरे नबी के साथ उठ रहे थे, मेरे नबी के साथ बैठ रहे थे, मेरे नबी के घुटने से घुटना मिलाकर बैठते थे, मेरे नबी के शाने से शाना मिला के बैठते थे, उनका जिक्र कितनी बड़ी फजीलत की बात है। तो मेरे नजदीक सब सर का ताज है। जो मेरे नबी के शाने से शाना मिला के बैठ गए, वो सब मेरे सर का ताज है। लेकिन इतना फर्क तो करो कि शाना मिला के बैठने वाले और है, शाने पे खड़ा होने वाला और है। बड़े मोहतरम लोग हैं भाई। देखो भाई, अजीब बात है, आधा इल्म अज़वाज मुकर्रमात के पास है। क्या समझते हो अज़वाज नबी को? दीन दिया है उन्होंने। हदीस की किताबों में देखो अज़वाज मुकर्रमात से कितनी रिवायतें आई हैं। तो आधा दिन उनके पास है। जो घर में रसूल ने कहा वो उन्हें मालूम है, सहाबे किराम को नहीं मालूम। और जो रसूल ने मस्जिद में कहा वो सहाबे किराम को मालूम है, अज़वाज को नहीं मालूम। तो आधा दिन इनके पास है, आधा दिन उनके पास है। हमने एक ऐसा दरवाजा तलाश कर लिया जो मस्जिद में भी जाता है, घर में भी जाता है। अच्छा भाई, तो अब चलो, अब इसे ज़हन के अंदर महफूज रखना। पैगंबर अकरम तशरीफ फरमा है और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम पैगंबर को घेरे हुए बैठे। एक मरतबा मेरे नबी ने कहा, मेरे साथियों सुनो, कुन तो नबी व आदम बनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था कि तुम्हारा बाप आदम बना नहीं था। तुम्हारा बाप आदम अभी बना नहीं था। तो देखो मैं भी आदम की औलाद हूं, तुम
तुम भी आदम की औलाद हो। कुछ याद है तुम्हें? याद है? बात से बात निकल रही है और ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं। सुनना भैया, जुमला सुनना। तुम्हारा भी बाप है आदम, मेरा भी बाप है आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना? अच्छा भाई, जब वो जो भी लफ्ज़िश हुई, जो भी तरक औला हुआ, जब जमीन पे आए तो जिब्रील आए। तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस रिवायत को नकल किया है और देख के अपनी आंखों से तुम्हारी खिदमत कर रहा हूं। कहा आदम, जिब्रील ने कहा, चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी उस छोटी सी लफ्ज़िश को माफ कर दे? चाहते हो? कहा भाई मैं तो चाहता ही है कि अल्लाह मेरी उस लफ्ज़ को माफ कर दे। कहा अच्छा मैं एक दुआ पढ़ता हूं और तुम उस दुआ को दोहराते जाओ, जब ये दुआ खत्म हो जाएगी अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। कहा भाई बताओ जिब्रील, बताओ। कहा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन तुम अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का, वास्ता अली का, वास्ता फातिमा ज़हरा का, वास्ता हसन का, वास्ता हुसैन का, मेरी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा को कबूल करने वाला है। तो अगर आदम की औलाद हो तो आदम की विरासत में वसीला है। मैं आदम की औलाद हूं ना? सुनना भाई, सुनना। आदम की औलाद हो तो अब आदम की दो विरासतें ज़हन में रखना। आदम की पहली विरासत के वसीले से दुआ मांगो और आदम की दूसरी विरासत वसीला क्या है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तब जो पंजतन का इनकार करे या अकीदा बदल दे या बाप बदल दे। क्या करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में? अच्छा भाई फिर वापस चलो, यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। कुछ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ही ईमान लाए हैं और उन्हें ट्रेस आउट करना है, उन्हें मालूम करना है कि वो है कौन। भाई वो एक हो या 25 हो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई है जो मेरे नबी के साथ ईमान लाया। तो सहाबा के मजमे में फरमा रहे हैं, मेरे साथियों सुनो, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त नबी था कि आदम का पुतला भी बना नहीं था। एक मरतबा कहा, दो मरतबा कहा, तीन मरतबा कहा। अब एक ही बात को अगर मैं बैठ कर मिंबर से बार बार दोहराने लगूं तो मजमे में से लोग एक दूसरे को देखेंगे कि भाई सुई अटक गई है जगह पर और मेरा नबी है कि कहे जा रहा है। और नबी का कोई काम मसला से खाली नहीं होता। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। रावी कहता है कि मेरी निगाहों ने देखा कि रसूल ये जुमला बार बार दोहरा रहे, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। इतने में अली मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए और ये कहते हुए आए, या रसूल अल्लाह व कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। तो ये आयत ज़हन में रखो, यौमा ला युज़, आराम से सुनना इस आयत का तर्जुमा। इसके बाद दूसरी आयत कहूंगा, यौमा ला युज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को बड़ी इज्जत देगा और उसे भी इज्जत देगा जो नबी के साथ ईमान लाया है। नूरुहुम यस्आ बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। वो नबी के साथ ईमान लाने वाला जब मैदान हश्र में आएगा तो उसका नूर उसके दाहिने बाएं आगे और पीछे चल रहा होगा। किसका नूर? जो नबी के साथ ईमान लाया है। ये अजीब मुसलमान है कि कुरान कहे कि जो नबी के साथ ईमान लाया उसका नूर है जो आगे पीछे चल रहा होगा, और मुसलमानों का ख्याल ये कि खुद नबी नूर नहीं था। याद रखो कि इस को क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को रुसवा नहीं करेगा और उसे भी बड़ी इज्जत देगा जो नबी के साथ ईमान लाया है। वो जब मैदान हश्र में आएगा, कौन? वो नबी के साथ ईमान लाने वाला। अब तुम्हारे ज़हन में कौन ईमान लाने वाला? उनको वलियन व आदम बैनल माई वत्तीन। वो जब मैदान हश्र में आएगा तो अपने नूर के साथ आएगा, उसका नूर उसे घेरे हुए होगा। सुन लिया तुमने? और अब दूसरी आयत सुनो, दूसरे मकाम की, यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ये दोनों मिलके बोलेंगे, यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात। बहुत बेदार और पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है। भाई कौन बोलेगा? मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। अब रुक जाओ, पूरे कुरान में देख डालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों अक़ीमुस सलात, नमाज पढ़ो। ऐ ईमान लाने वालों, जाओ मुझे दिखलाओ कि ऐ ईमान लाने वालियों नमाज पढ़ो। सुनो सुनो सुनो। अच्छा भाई, तो किससे खिताब है? मोमिनीन से, मोमिनात से तो खिताब है नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोजा वाजिब कर दिया। किस पर वाजिब किया? ईमान लाने वालों पर। को क्या ईमान लाने वालियां बच गई? कहने लगे नहीं। अब मैंने उलमा से पूछा, बड़े उलमा से, छोटे नहीं बड़े, उनसे कहा कि भाई ये बात क्या है? ईमान लाने वालियां बच गई, ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे, कहा नहीं भाई, मोमिनून में मोमिनात शामिल हैं। मिल गई थी, मोमिनून में मोमिनात शामिल है। अच्छा मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बात हो रही है काफिरून से, काफिर मर्दों से, तो क्या काफिरात बच गई? कहा नहीं, काफिरून में काफिरात शामिल है। कुरान का स्टाइल क्या मिला? मोमिनून में मोमिनात शामिल है।
काफिरून में काफिरा शामिल है। और यहाँ कह रहा है वो यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात। अब न मालूम कौन सी वीआईपी मुनाफिक ख़वातीन है। मैंने तो सिर्फ एक कुरान मजीद के एक लफ्ज़ की तरफ मुतवज्जह किया। मुनाफिक मर्द अलग कहेंगे, मुनाफिक औरतें अलग कहेंगे। वे कब कहेंगे? वो नूर वाला मैदान हशर में आया। अब जरा सिचुएशन देखो, कहानी नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ये कोई ड्रामा नहीं है, कुरान है, एक एक लफ्ज़ सच्चा है। यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू। उस मोमिन से मुनाफिक मर्द भी कहेंगे और मुनाफिक औरतें भी कहेंगी। क्या कहेंगी अभी बतलाऊंगा। सिचुएशन जहन में आ गई। सिचुएशन क्या है कि वो जो नबी के साथ ईमान लाया है, हदीस भी नहीं है भाई, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, वो जो नबी के साथ ईमान लाया है वो अपने नूर के साथ मैदान हशर में आया, आ गया ना अपने नूर के साथ। वहां मुनाफिक मर्द खड़े हुए थे, मुनाफिक औरतें खड़ी हुई थी, और लिल्लज़ीना आमनू उन्होंने रोक लिया उस नूर वाले को। कहने लगे और कहने लगी उन्ज़ुरूना, अरे नूर वाले जरा रुको। देखो सिचुएशन देखो, और इस आयत को तर्जुमे के साथ जाके देखना। जब मदा है सूरह हदीद और सूरह मैंने अभी आपके खिदमत में क्या सूरह तिलाक 66वां सूरह 54वां सूरह, इन दोनों में जाके बहुत छोटे छोटे सूरह तुम्हें आयत जल्दी से मिल जाएगी। अच्छा भाई उन्ज़ुरूना, रुक जाओ भाई। अब सिचुएशन ये है कि मुनाफिक मत खड़े हैं, मुनाफिक औरतें खड़ी हैं, उधर से नूर वाला अपने नूर के साथ जो नबी के साथ ईमान लाया है वो मैदान हशर में जा रहा है। उनका रुकना, उन्ज़ुरूना रुको, वो रुक गया, वो नूर वाला रुक गया। सखी है ना, सखी है, रुक गया। कहने लगा क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? अब सुनोगे कुरान का जुमला, नक़्तबिस मिन नूरिकुम। वो मुनाफिक कहेंगे कि भाई थोड़ा सा नूर अपने हिस्से का हमें भी तो दे दो। सुनो आयत जाके देख लेना, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, आए नूर वाले रुक जा, थोड़ा सा नूर हम तुझसे ले लें। दुनिया में कह रहे थे कि नबी भी नूर नहीं है, दुनिया में कह रहे थे कि नबी भी नूर नहीं है। अब ईमान वाले से कह रहे हैं जो नबी के साथ ईमान लाया है कि जरा अपने नूर से थोड़ा सा दे दो। मुस्कुराया और कहने लगा इरजाऊ वराअकुम वल्तमिसु नूरा। अब तर्जुमा करूं और बर्दाश्त करोगे इस तर्जुमे को? कहा नूर वाले थोड़ा सा नूर हमें दे दे। कहने लगा कि जाओ दुनिया में वापस जाओ और जिन्हें पीर बना के आए थे उनसे नूर मांग के ला। अब तो आया हूं मैं, अब मकाम खत्म नबूवत तक पहुंचा हूं, और पहुंचाओ मेरा यह पैगाम सारी दुनिया के मुसलमानों तक। नबी बहस कर रहे हो कि नबी नूर है या नूर नहीं है? ये तो अजीब कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया। जो नबी के साथ ईमान लाए वो नूर, और तुम अब तक बहस कर रहे हो कि नबी नूरी था या खाकी था। अब मुझे तो नहीं मालूम कि नूरी था या खाकी था, ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सारे अंबिया से बुलंद था। अब आयतें सुन रहे हो ना? अच्छा भाई अब सुनना खुदा की कसम, मेरे नबी की शान देखना। या आदम, अब आयतें पढ़ो। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुका जन्नत, आदम जाओ अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। या नूह एवे सलामी नामिनीन, नूह अब कश्ती से उतर आओ अमन के साथ। या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखाया है, हम तुझे जन्नत देंगे, हम तुझे बदला देंगे। या मूसा इन्नी अना अल्लाह, मूसा मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ठीक है ना, मेरे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे लिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अल्लाह के तो बंदे हैं ना, आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया। अब यह मकाम खत्म नबूवत है और मैं तुम्हारे वसीले से उन दोस्तों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो खत्म नबूवत के मनसब से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। और ये पैगाम अगर पहुंच गया तो मेरी ये मुख्तसर सी मेहनत स्वागत है। अच्छा आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, ईसा मत घबराओ, मैं तुम्हें इन काफिरों से बचा लूंगा। आए ईसा या यहिया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन, यहिया हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, मजबूती से थामो। बंदे हैं अल्लाह के। आए आदम, आए नूह, मेरे लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारे लिए ये सारे के सारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन अल्लाह के लिए आए आदम, आए नूह, आए इब्राहिम, आए मूसा, आए ईसा। चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे कुरान में आए मोहम्मद दिखलाओ। या मोहम्मद नहीं है पूरे कुरान में, नाम आया है नबी का, लेकिन या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। कैसे पुकारा? या अय्युहा रसूल, आए रसूल, या अय्युहा नबी, आए नबी। जब सरकारी काम लेना हुआ तो रसूल कह के पुकारा, नबी कह के पुकारा। और जब जाती बातें की तो ताहा, आए तय्यब व ताहिर, यासीन, आए सैयद व सरदार, या अय्युहल मुज़म्मिल, आए चादर के ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, आए कंबल के ओढ़ने वाले। या अजीब महल फिक्र बेतहाशा लोग तशरीफ फरमा है और अल्लाह इनके मजमे में कसरत में इजाफा फरमाता है और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखो इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से किसी की निगाह किसी के लिबास पर है,
देखिए मैंने भी कपड़ा पहना हुआ है, आपने भी कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन मेरी निगाह आपके कपड़े पे नहीं है और आपकी निगाह मेरे कपड़े पे नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कि एक गरज है मुश्तरक हुसैन की मजलिस, इसमें हम आए हैं। अब मुझे क्या लेना कि आपने क्या पहना और आपको क्या लेना कि मैंने क्या पहना, ठीक है ना। अच्छा लेकिन देखो अब मुझे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं कि तुमने क्या पहना और तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं कि मैंने क्या पहना, लेकिन अगर कोई महबूब हो तो इस पे भी निगाह होती है कि उसने पहना क्या। ये अजीब है, चादर के ओढ़ने वाले यानी फकत नबी महबूब नहीं है। जो चादर नबी को गोद में ले ले, जो चादर नबी को गोद में ले ले वो अल्लाह की महबूब हो जाए। अच्छा फकत नबी महबूब नहीं है, जो कंबल नबी को अपनी गोद में ले ले वो अल्लाह का महबूब बन जाए। तो कितनी देर का रिश्ता है कंबल से नबी का, जाओ जाओ का रिश्ता है। जब गर्मी होगी कंबल को तय करके रख देंगे। साल में 2 या 3 महीने का रिश्ता है कंबल से, लेकिन चूंकि मेरे मोहम्मद को गोद में ले लिया इसलिए मेरा महबूब। अच्छा भाई जब बाहर निकलेंगे तो चादर ओढ़ के निकलेंगे, जब घर में आएंगे चादर को तय करके रख देंगे, लेकिन चूंकि थोड़ी देर के लिए ही सही नबी को चादर ने गोद में ले लिया है इसलिए चादर अल्लाह की महबूब बन गई। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए अगर कंबल और चादर नबी को गोद में ले लें तो अल्लाह के महबूब बन जाए और 12 बरस अबू तालिब गोद में लिए बैठा रहे। बड़े बड़े खुश हो रहे हैं अबू तालिब जिसने मोहम्मद को गोद में लिया, तुम्हारे नबी को गोद में लिया, तुम उसके जिक्र पे बड़े खुश हो रहे हो। भैया खुशी की क्या बात है भाई, है क्या मसला, क्या क्या भाई मसला ये है कि कुछ लोग तहकीक कर रहे हैं अली के बाप पर के मुसलमान थे या काफिर थे। क्या तहकीक हो रही है कि अली के बाप मुसलमान थे या काफिर थे, बस सीधी बात करो। अच्छा भाई अब जहां किसी ने कहा कि अबू तालिब काफिर थे तो नौजवान को गुस्सा आ गया, यही होता है, यही होता, यही गुस्सा आ गया। खुदा की कसम मैं अपील करता हूं कि गुस्सा मत करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अली के बाप पे तहकीक हो रही है। तो अगर अली के बाप पे तहकीक होगी तो फिर हर एक के बाप दादा में तहकीक होगी, हर एक के बाप दादा में तहकीक होगी। तो इसमें परेशान होने की बात क्या है। अच्छा भाई अब जानते हो, अब ये जुमला सुनो, ये जो अबू तालिब से दुश्मनी है ना, ये फजीलत की दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी पॉलिटिकल है, सियासी है। कि अगर अबू तालिब मुसलमान तय हो जाए कि अबू तालिब मुसलमान है तो फिर अव्वल मुस्लिम का खिताब अबू तालिब को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। भाई अब लोग कहने लगे ये मेंटल टॉर्चर था अली को, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में है। देखो किताबें तारीख पुरानी 1500 साल पुरानी, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो नऊजुबिल्लाह जहन्नम में है। उठते बैठते सुबह शाम जब अली निकलते हैं अपने घर से लोग कहते हैं अबू का फिन्नार, तुम्हारा बाप जहन्नम में है। अरे भैया अजीब मसला, अब क्या क्या कहने लगे अली तुम्हारा बाप जहन्नम में। अच्छा मुझे बताओ जन्नत जहन्नम कब तकसीम होंगे, क़यामत के बाद। और यारों को इतनी जल्दी है अबू तालिब को जहन्नम में पहुंचाने की। भैया अकेले अली का बाप, हर एक के बाप दादा का यही मसला था, या अली अबू का फिन्नार, या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप जहन्नम में, अली तुम्हारा बाप जहन्नम में। अली ने सुना, नोटिस नहीं लिया। अब जरूरी है कि हर बात का नोटिस लिया जाए, जरूरी तो नहीं है, नोटिस नहीं लिया, बस सुनना नोटिस नहीं लिया। लेकिन एक दिन कोई ऐसा बुजुर्ग था कि अली को नोटिस लेना पड़ गया। कुदाल से जमीन खोद रहे थे, कोई बुजुर्ग गुजरे मुस्कुराते हुए कहने लगे या अली अबू का फिन्नार, अली तुम्हारा बाप तो जहन्नम में। कुदाल रख दी जमीन पर, आंखों में आंखें डाली और कहा अना कसीमुल जन्नत वन नार, वो अभी फिन्नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा। अना कसीमुल जन्नत वन नार, मैं हूं जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला, क्या अपने अभी फिन्नार, क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा। ये कहा क्या अली ने, भाई क्या कहा, इमामत का कौल है कि मैं हूं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला, क्या अपने बाप को जहन्नम में भेज दूंगा। अली कहना क्या चाह रहे थे, कहना ये चाह रहे थे कि मेरे बाप की फिक्र मत करो, अपने बाप दादाओं की फिक्र करो। अब फिर वापस चलो मकाम खत्म नबूवत की तरफ। किसी या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा या किसी नबी की मजाल नहीं है कि मेरे मोहम्मद के पास में आगे खड़ा हो जाए। देखो मैं अकीदे बनाता हूं कुरान से, और तुम्हारे सामने मैंने आयतें पढ़ दी कि एक एक का नाम लेके पुकारता है, लेकिन मेरे नबी को कहता है ऐ नबी ऐ रसूल मुझे माफ कर देना, खुदा की कसम इब्राहिम जैसा शेखुल अंबिया, उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे मोहम्मद के पास में खड़ा हो जाए। यहां तक तो तुमने आयतें सुनी है ना। अब देखो अगर इजाजत दो तो एक आध आयत और पढ़ता हूं, सूरह बकरा दूसरा सूरा, रब्बे अरनी कैफा तुहिल मौता। इब्राहिम ने दुआ मांगी कि मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अच्छा देखो एक जुमला और सुनते जाओ, कुरान में लहजा नहीं है, अल्फाज है, लहजा हदीस से बयान कर रहा हूं। आला अवलम तुमिन,
मशीयत की जबीन पर शिकन आ गई। कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? आला बला, इब्राहिम घबरा गए। कहने मालिक ईमान तो है, वलाकिन ला यत्मइन्ना क़ल्बी, मेरे कल्ब में इत्मीनान नहीं है। मैं कहूं मेरी ज़बान खुद से खींच लो। इब्राहिम खुद कह रहे हैं कि मेरे पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। इब्राहिम खुद कह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा इब्राहिम तुम्हें इत्मीनान नहीं है ना? फखुस अर्बाअत मिन अत-तैर फसरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदुहुन्ना यातीनका सय्या। जाओ इब्राहिम 4 परिंदे लो और उन परिंदों को अपने आप से मानूस करो। जब वो मानूस हो जाए तो उन्हें काटो, जब कट जाए तो उनके गोश्त को मखलूत करो और मखलूत करने के बाद मिनकार उनकी चोंच अपने पास रखो और उन परिंदों के गोश्त को जो पहाड़ है तुम्हारे बस्ती के चारों तरफ उन पर जाके थोड़ा थोड़ा रखो। मिले हुए परिंदों का गोश्त, मिले हुए परिंदों का गोश्त जाके रखो। ठीक, नीचे उतरो और नीचे उतरने के बाद आवाज दो, वो जिंदा होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इत्मीनान करने वाला आ जाएगा कि भाई कैसे मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, उन जानवरों को काटा, काटने के बाद उनके गोश्त को मिलाया। तारीख में इख्तलाफ है कि इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ या 7 पहाड़ियां थी या 9 पहाड़ियां थी। बहरहाल वो 7 या 9 पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रखा और नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद आवाज दी, हलुम्मु इलैया, ऐ जानवरों मेरे पास आ जाओ। सुन लिया? वो भाई तवज्जो रहे, वो जानवर जिंदा होकर इब्राहिम की बारगाह में आ गए। सुन लिया तुमने? भाई यही तो इब्राहिम का कमाल है कि वो मुर्दा जानवर नबी के पुकारने पर पहाड़ से नीचे उतर रहा है। अब इंसान ना उतरे तो मैं क्या करूं? भाई आहिस्ता आहिस्ता फिक्र को आगे ले जा रहा हूं और वो सारे मसाइल जो आज खत्म नबुव्वत के हवाले से डिस्कस हो रहे हैं उन्हें तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। तो इब्राहिम के पास ईमान है, इत्मीनान नहीं है। मेरा मोहम्मद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद अपने अल्लाह के पास वापस आ जा। हजारों मरतबा तुमने ये आयत सुनी होगी हुसैन इब्न अली के हवाले से। पहले मुखातब मेरे रसूल हैं, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा अपने अल्लाह के पास। भाई तुम बहुत पढ़े लिखे लोग हो, ये बताओ कि तुम इस इमाम बारगाह में आए हो या वापस आए हो? आए हो ना? वापस घर जाओगे। ठीक, अच्छा भाई मैं कराची से वापस आया हूं, नहीं आया हूं, कराची वापस जाऊंगा। तो वापस घर और वतन के लिए कहते हैं, वापस घर और वतन के लिए कहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे मोहम्मद आ जा, वापस आ जा। यानी मोहम्मद मक्के या मदीने के रहने वाला नहीं है, मोहम्मद का वतन है अर्श इलाही। अब ये बात न करना कि वह नूरी है या खाकी है। अर्श पे नूर होगा तो नूरी होगा, अर्श पर खाक होगी तो खाकी होगा। भाई बात हो गई। तो क्या ख्याल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे मोहम्मद के मुकाबले में खड़े हो सकते? वो साहिब इत्मीनान, इब्राहिम खुद कह रहे हैं मेरे पास इत्मीनान नहीं है। और अब मूसा साहिब तौरात, साहिब शरीयत, कलीमुल्लाह, अल्लाह ने मूसा के बड़े नाज बर्दाश्त किए हैं और पूरा सब्जेक्ट है कि कहां मूसा के नखरे और मूसा के नाज अल्लाह ने बर्दाश्त किए। अब सुनते जाओ। इज़ाब 20वां सूरा सूरह ताहा, इज़ाब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में, फिरौन ने बड़ी सरकशी अख्तियार की है। मेरे सारे सुनने वाले इन आयतों से वाकिफ होंगे। इज़ाब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, जाओ मूसा फिरौन के दरबार में जाओ, ये फिरौन बड़ा सरकश हो गया है। काला, काला के मन जानते हो? ये उलमा किराम तशरीफ फरमाए, पूछ लो इनसे। काला, मूसा ने दुआ मांगी, काला दुआ मांगी, कुल दुआ मांग, ये फर्क ज़हन में रहे, ठीक है ना? काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। का परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, फिर मैं जाऊंगा। ठीक है ना? कहा जाओ मूसा फिरौन के दरबार में जाओ। कहा मालिक ये दे दे फिर जाऊंगा। और उसके बाद जानते हो क्या करने लगे? वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे अहल से, मेरे खानदान से एक वजीर मुझे दे दे, नाम है उसका हारून, रिश्ता है अखी, वो मेरा भाई और वो मेरा अहल भी है। सुन लिया? जाओ भाई सूरह ताहा का ये पोर्शन, ये पैराग्राफ सारे मुसलमानों को छाप के दे दो। शायद पूरा कुरान पढ़ते हुए बोझ महसूस हो तो ये आयतें दे देना। वजाल बना दे ली मेरे लिए, वजीना एक वजीर मिन अहली, जो अहल भी है मेरे खानदान से, नाम उसका हारून, रिश्ता मेरा भाई है। सुन लिया? एक बता मेरे कहने से सुन लो। वजाल बना दे ली मेरे लिए, वजीरा एक वजीर मिन अहली, जो अहल है मेरे खानदान से, नाम हारून, रिश्ता मेरा भाई है। मूसा नाम बता रहे हो कि हारून है, रिश्ता बता रहे हो कि मेरा भाई है, कह रहे हो कि मेरे खानदान से, और ये कह रहे हो कि विदारत का अहल है। मालिक क्यों बना दे? तो खुद बना क्यों नहीं लेते?
नहीं लेते तो मूसा यही कहेंगे कि मैं सिफारिश तो कर सकता हूं, अपना वजीर खुद नहीं बना सकता। तो जब नबी अपना वजीर न बना सके तो आपको यह हक किसने ले दिया? जनाब फिरौन जाओ, फिरौन के दरबार में जाओ। आला मूसा ने कहा, आला मूसा ने कहा, ठीक है ना। मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी, अल्लाह ने तो नहीं कहा था कि दुआ मांगो। और अब मेरा नबी सूरह बनी इस्राइल 57वां सूरा, कुल, हर एक को आयत याद है और मैं तो उस आयत को तुम्हारे ज़हन में बेदार कर रहा हूं। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अब कैसे फर्क करोगे मूसा में और मोहम्मद रसूलुल्लाह में? मूसा ने कहा, काला मालिक मालिक मैं दुआ मांग रहा हूं, मेरी दुआ कबूल कर। कुल हबीब दुआ मांगो। यानी मूसा ने अपनी मर्जी से दुआ मांगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म इलाही से दुआ मांगी। मालिक तुझे तो मालूम है ना कि मोहम्मद को क्या चाहिए, तुझे तो मालूम है, तो दुआ मंगवाने की जरूरत क्या है, दे दे। कहा नहीं, ये दुआ मांगेगा तो दूंगा। बतलाना यह था कि जो दुआ मांगे अपनी मर्जी से वो मूसा है, और जो मेरे हुक्म से दुआ मांगे वो मोहम्मद है। तो जो रसूल अपनी मर्जी से दुआ तक नहीं मांगता, क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा? रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन। हबीब दुआ मांगो मांगो कि मुझे सच्चाई के साथ मदीने में दाखिल कर, मुझे सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे। हिजरत के वक्त की दुआ है। वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, वजअल बना दे ली मेरे लिए मिन लदुनका अपने पास से सुल्तानन, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मददगार, मालिक अपने पास से क्या दे दे भाई? कोई तो कहे मददगार दे दे। यानी रसूल ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा। अब तब तक सिर्फ या अल्लाह मदद कहते रहोगे। और रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, सुल्तानन ताकतवर, नसीरा मददगार, मालिक मददगार दे दे, मदद कर दे नहीं, मिन लदुनका अपने पास से। अब आयत को आयत से मिला लो, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। मूसा ने कहा मालिक मेरे खानदान से मुझे वज़ीर दे दे। मूसा और मोहम्मद, मूसा की दुआ, मालिक मेरे खानदान से मुझे वज़ीर दे दे। और रसूल ने मांगा मिन लदुनका अपने पास से दे दे। तो मूसा का वज़ीर आएगा मूसा के खानदान से, मोहम्मद का वज़ीर आएगा अल्लाह के पास से। अब समझ में आया कि अली को काबे में क्यों पैदा करवाया।